आज के इस चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास जो स्रोत है वो है सभी 12 राशियों के दैनिक राशिफल। और इनको एक साथ जब देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। हाँ। एक तरफ तो ये भविष्यवाणियां कहती हैं कि करियर में जबरदस्त मौके हैं, डूबा हुआ पैसा वापस मिल सकता है, नई नौकरी तक लग सकती है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी ही तरफ हर कदम पर चेतावनियां हैं, मतलब दुर्घटना का डर, रिश्तों में तकरार और आर्थिक नुकसान की भी आशंका। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे मौसम विभाग कहे कि भाई आज धूप भी खिलेगी और ओले भी पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल वही। तो सवाल ये उठता है कि आज के दिन की असली कहानी क्या है, तरक्की की या फिर सावधानी की? सही। जब हम इन 12 अलग-अलग भविष्यवाणियों को एक साथ देखते हैं तो ये सिर्फ भविष्य बताने की कोशिश नहीं करती, ये असल में आज के दिन का एक कह सकते हैं इमोशनल वेदर रिपोर्ट तैयार करती हैं। इमोशनल वेदर रिपोर्ट, वाह। और आज का मौसम साफ तौर पर मौके और सावधानी का मिला-जुला रूप है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उस हिस्से की बात करें जो सबको सबसे ज्यादा उत्साहित करता है, पैसा और करियर। पैसा और करियर। यहाँ तो कुछ राशियों के लिए जैकपॉट लगता दिख रहा है। जैसे मेष राशि के लिए आय में बढ़ोतरी का संकेत है। और सिर्फ मेष ही नहीं, वृष राशि वालों को तो उनका डूबा हुआ धन वापस मिल सकता है, जो आज के जमाने में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। सही बात है। और मकर राशि की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने की उम्मीद है, यहाँ तक कि उन्हें दिया हुआ उधार भी वापस मिल सकता है। अच्छा। ज्योतिष की भाषा में अगर कहें तो ऐसा लगता है कि बृहस्पति जैसे शुभ ग्रहों की ऊर्जा आज कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, जो समृद्धि और विस्तार के मौके बना रही है। बिल्कुल। वाह, ये सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। एक तरफ ये 3 राशियां आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं, तो वहीं वृश्चिक राशि वालों को खर्चों पर कंट्रोल रखने की सख्त सलाह दी गई है। हाँ, वरना भविष्य में आर्थिक तंगी हो सकती है। और सिंह को भी पैसों के मामले में सावधान रहने को कहा गया है, और मिथुन को तो किसी भी तरह के उधार के लेन देन से साफ मना किया है। ये तो एकदम उल्टी बात हो गई। एक ही दिन में इतना कंफ्यूजन क्यों? यही तो आज के दिन की खासियत है। जहां बृहस्पति मौके दे रहा है, वहीं शनि या राहु जैसे ग्रह एक ब्रेक की तरह काम कर रहे हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं आगे बढ़ो पर आंखें खोलकर। मतलब एक पैर एक्सेलरेटर पर और एक ब्रेक पर। बिल्कुल। वृश्चिक को दी गई चेतावनी का मतलब है कि पैसे तो आएंगे, लेकिन जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं। और मिथुन को उधार न देने की सलाह शायद इसलिए है क्योंकि आज रिश्तों में गलत फहमी की भी आशंका है। और पैसा अक्सर दोस्ती बिगाड़ देता है। एग्जैक्टली। तो ये चेतावनियां मौकों को नकार नहीं रही, बल्कि उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने का गाइडेंस दे रही हैं। अच्छा, मतलब ये स्पीड ब्रेकर की तरह है, रेड लाइट की तरह नहीं। बहुत अच्छा कहा आपने। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई। अब करियर की बात करते हैं, क्योंकि वहां भी ऐसी कुछ अच्छी खबरें हैं। हाँ बिल्कुल। कर्क राशि वालों को कोई बड़ा काम मिलने वाला है, कन्या को मन मुताबिक काम, तुला को करियर में सफलता, और मीन राशि वालों को तो नई नौकरी मिलने की भी संभावना है। ये तो बहुत ही पॉजिटिव तस्वीर है। हाँ, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा है। ऊर्जा ऐसी है कि आप पहल करें तो परिणाम अच्छे मिलेंगे। मतलब आपके काम को नोटिस किया जाएगा। बिल्कुल, आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन दिन हो सकता है जो काफी समय से किसी ब्रेक का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। क्या? अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो फिर धनु राशि के लिए ये सलाह क्यों है कि कार्य क्षेत्र में अपने बॉस से सोच समझकर बात करें? ये तो पूरी पॉजिटिव वाइब के बीच एक अजीब सी चेतावनी लगती है। क्या इसका मतलब ये है कि मौके तो हैं, पर एक छोटी सी गलती सब पर पानी फेर सकती है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। अच्छा। धनु राशि को दी गई ये सलाह ही आज के दिन का सबसे बड़ा क्लू है। ओके। आज का खेल सिर्फ काम करने का नहीं, बल्कि सही तरीके से संवाद करने का है। कम्युनिकेशन। जी। ज्योतिष में बुध ग्रह को संवाद का कारक माना जाता है। हो सकता है आज बुध की स्थिति थोड़ी ऐसी हो कि आपकी कही बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है। अच्छा। इसलिए सलाह दी जा रही है कि आप अपना काम तो बेहतरीन तरीके से करें, लेकिन उसे प्रस्तुत करते समय या अपने सीनियर से बात करते समय शब्दों का चुनाव बहुत ध्यान से करें। और मुझे लगता है ये सलाह सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बातचीत में सावधानी बरतनी है तो इसका असर तो निजी रिश्तों पर भी पड़ेगा। बिल्कुल। यही थीम आज रिश्तों के मामले में भी सबसे अहम है। पैसा और करियर तो ठीक है, लेकिन अगर बातचीत ही ठीक ना हो तो सब बिगड़ सकता है। सही बात है। चलिए रिश्तों की बात करते हैं। अच्छी खबर यह है कि मेष राशि वालों को जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। और वृष राशि में जो लोग प्रेम जीवन में हैं, उनकी अपने साथी से मुलाकात होगी। और तुला राशि के लिए तो वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं भी दूर होने का संकेत है। वृश्चिक में भी कहा गया है कि जीवन साथी से
रिश्तों में आए खटास दूर होगी। हाँ, तो ऐसा लगता है कि आज दिल जोड़ने और गिले शिकवे मिटाने का भी दिन है। हाँ, प्यार और सुलह के लिए ऊर्जा अनुकूल है। अगर कहीं कोई नाराजगी है तो उसे दूर करने के लिए आज पहल की जा सकती है। लेकिन जैसा हमने धनु राशि के मामले में देखा, यहाँ भी शर्तें लागू हैं, और वो शर्त है सही संवाद। और यहीं पर तस्वीर का दूसरा पहलू सामने आता है। मिथुन राशि के लिए किसी करीबी से वाद विवाद की आशंका जताई गई है। कर्क राशि वालों की भी परिवार के सदस्यों से किसी बात पर नोकझोंक हो सकती है। और सबसे दिलचस्प है वृश्चिक राशि का मामला। हाँ, जहाँ जीवन साथी से खर्चों लेकर कहासुनी हो सकती है। वृश्चिक का उदाहरण तो एकदम परफेक्ट है। ये दिखाता है कि कैसे जीवन के अलग अलग पहलू, मतलब पैसा और रिश्ता, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये तो है। हमने पहले ही देखा कि वृश्चिक को पैसों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी गई है। अब वही तनाव उनके रिश्ते में भी दिख रहा है। मतलब ऑफिस में पैसों का तनाव घर के माहौल को बिगाड़ सकता है। बिल्कुल। यह हमें याद दिलाता है कि ग्रह किसी एक क्षेत्र पर असर नहीं डालते, वो हमारी पूरी जिंदगी पर अपनी छाया डालते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सामाजिक जीवन में भी कुछ ऐसा ही मिला जुला असर दिख रहा है। जी। सिंह राशि वालों की किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है, जो बहुत खुशी की बात है। लेकिन फिर मिथुन राशि को देखिए। क्या है वहाँ? एक तरफ वो किसी सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे जिससे उनकी इमेज अच्छी होगी, और दूसरी तरफ उन्हीं के लिए किसी करीबी से बहस की आशंका भी है। ये तो बड़ा विरोधाभास है। शायद इसका मतलब ये है कि सार्वजनिक जीवन में जहां हम थोड़ा बनावटी और डिप्लोमेटिक व्यवहार करते हैं, वहां सब ठीक रहेगा। ओके। लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों में जहां हम अपने असली रूप में होते हैं, वहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। आज शायद छोटी सी बात भी किसी अपने को चुभ सकती है। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि पैसा और करियर के मौके तो हैं, पर सावधानी के साथ। सही। रिश्तों में प्यार की गुंजाइश है, पर सही संवाद की शर्त के साथ। बिल्कुल। अब उस हिस्से पर आते हैं जहां सिर्फ चेतावनियां हैं, और वो भी काफी गंभीर, यानी स्वास्थ्य और सुरक्षा। हाँ, और इन चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भविष्यवाणियों में ऐसी सीधी सलाह दी जाए, तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा में कुछ अस्थिरता है। जैसे मिथुन राशि को वाहनों का प्रयोग सावधानी से करने के लिए कहा गया है। हाँ, क्योंकि दुर्घटना की संभावना है। और इसी तरह सिंह राशि वालों को अपनी यात्रा कुछ समय के लिए टालने को कहा गया है। जब दो अलग अलग राशियों को यात्रा और वाहन को लेकर सतर्क रहने को कहा जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि आज बाहर निकलने में कोई एक आम रिस्क है। हो सकता है। क्या इसका कोई ज्योतिषीय कारण हो सकता है? हो सकता है। ज्योतिष के नजरिए से देखें तो ये मंगल या केतु जैसे ग्रहों की ऊर्जा हो सकती है, जो आग, गति और अचानक होने वाली घटनाओं को दर्शाती हैं। अच्छा। जब ये ग्रह किसी अस्थिर स्थिति में होते हैं, तो वे दुर्घटनाओं या अचानक आने वाली समस्याओं का कारण बन सकते हैं। ये एक तरह से कॉस्मिक स्लिपरी व्हेन वेट का साइन है, जो कहता है कि आज थोड़ा धीरे चलो। स्वास्थ्य के मामले में भी ऐसी ही मिलीजुली तस्वीर है। मेष राशि वालों को शारीरिक समस्या से राहत मिलेगी, जो एक अच्छी खबर है। लेकिन कन्या राशि को अपनी शारीरिक समस्याओं को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। और कुंभ राशि के लिए तो चेतावनी और भी गंभीर है। हाँ, कुंभ राशि के लिए कहा गया है कि कोई पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है, जिससे वे परेशान रहेंगे। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जिन लोगों को पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है, उन्हें आज अपना खास ख्याल रखना चाहिए। ये भविष्य में झांकने से ज्यादा वर्तमान में जागरूक रहने की सलाह है। कुंभ राशि का तो आज पूरा पैकेज लग रहा है। हाँ। उन्हें जोखिम भरे काम से बचने, पैतृक संपत्ति के मामलों में झगड़े से दूर रहने और वाहन की खराबी से खर्च बढ़ने तक की सलाह दी गई है। ये तो काफी ओवरवेलमिंग लगता है कि एक ही दिन में इतने सारे मोर्चों पर चुनौतियां आ सकती हैं। कुंभ राशि का राशिफल आज के दिन की जटिलता को सबसे अच्छे से दर्शाता है। स्वास्थ्य, पैसा और पारिवारिक विवाद सब एक साथ आ रहे हैं। मतलब सब आपस में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। एक जगह की समस्या दूसरी जगह को प्रभावित करती है। तो इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखें तो हम अपनी शुरुआती दुविधा पर वापस आते हैं। आज का दिन कैसा है? क्या हमें मौकों के पीछे भागना चाहिए या कंबल ओढ़कर घर बैठना चाहिए ताकि किसी मुसीबत में ना पड़े? मजेदार बात यह है कि जवाब इन दोनों में से कोई नहीं है। अच्छा। ये ईदर और का दिन नहीं है, ये बोथ एंड का दिन है। मौके भी हैं और खतरे भी। ओके। ज्योतिष हमें भविष्य नहीं बताता, वो हमें आज के मौसम का हाल बताता है। और आज का मौसम ऐसा है कि धूप भी खिली है और साथ में आंधी का भी अंदेशा है। तो आप धूप का आनंद लेने के लिए बाहर तो जा सकते हैं, लेकिन आपको साथ में छाता भी रखना होगा। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाइए। इसका व्यावहारिक मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कॉन्शियस पार्टिसिपेशन, जागरूक भागीदारी। जी। आप अवसरों का लाभ उठाएं, लेकिन जागरूकता के साथ।
मीन राशि वाले नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जरूर जाएं, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। वृष राशि वालों को अगर डूबा हुआ पैसा वापस मिलता है तो उसे तुरंत कहीं और निवेश करने के बजाय संभाल कर रखें, क्योंकि आज खर्च बढ़ने का भी योग है। सही। तुला राशि वाले अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करें, लेकिन अपनी बात शांति और स्पष्टता से रखें, क्योंकि गलत फहमी की भी गुंजाइश है। मतलब ये एक तरह का माइंडफुलनेस रिमाइंडर है कि आज इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे। बिल्कुल। ये भविष्यवाणियां हमें आलसी या लापरवाह होने से रोक रही हैं। बिल्कुल। इन सलाहों का असली मूल्य भविष्य जानने में नहीं, बल्कि आज के दिन को और अधिक समझदारी से जीने में है। जब आपको पता है कि आज संवाद में गलतफहमी हो सकती है, तो आप अपनी बात ज्यादा साफ तरीके से रखेंगे। जब आपको पता है कि आज अचानक कोई खर्च आ सकता है, तो आप बेवजह की खरीदारी से बचेंगे। यही इसका व्यावहारिक उपयोग है। जी, ये आपको दिन के खेल के नियम पहले से बता रहा है, ताकि आप बेहतर खिलाड़ी बन सकें। तो अंत में सोचने वाली बात यह है, क्या सितारे हमारा भाग्य तय करते हैं, या वे सिर्फ हमें उन चुनौतियों और अवसरों के बारे में एक नक्शा देते हैं जिनका सामना हमें अपनी समझदारी और इच्छा शक्ति से खुद ही करना है? शायद असली खेल ग्रहों का नहीं, हमारी जागरूकता का है।